अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के सेशन में आज हम देखने वाले हैं द कॉन्फ्रेंस। सर जस्ट टू मेक यू सिंक विद द प्रीवियस सेशन, अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक क्विक रिकेप करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इज़ द आउटकम ऑफ वन माइंड, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ग्लोब में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को जो इदारा प्रोटेक्शन देता है, प्रमोशन करता है या इसको रेगुलेट करता है, दैट इज़ वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चार मेन कंपोनेंट वीपो की: जनरल असेंबली, कॉन्फ्रेंस, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड इंटरनेशनल ब्यूरो। सर आज के सेशन में हम कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्रेंस क्यों इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन इसका मेंबर हो सकता है और इसका बेसिक फंक्शन क्या है। सर जो कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाहिर है कि एक डिस्कशन फोरम है, और वीपो का जो आर्टिकल 7 है वो बात करता है कॉन्फ्रेंस की एस्टेब्लिशमेंट की, कि देयर शिल बी अ कॉन्फ्रेंस, के जो क्या करे, जो कि एक डिस्कशन फोरम होगा जिसमें तमाम स्टेट पार्टीज जो है उसके मेंबर होंगे। सर अगर हम इसकी नेचर में चले जाएं तो बाय नेचर, सर बाय नेचर ये एक डिस्कशन फोरम है। बाय नेचर ये डिस्कशन फोरम है। क्यों डिस्कशन फोरम है? क्योंकि तमाम जो स्टेट्स हैं, जो वीपो के पार्टीज़ हैं, जो मेंबर है, वो यहाँ पर अपनी व्यू एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के हवाले से डिस्कशन करते हैं किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, और ये रिप्रेजेंटेटिव फोरम भी है। सर ये रिप्रेजेंटेटिव फोरम भी है बिकॉज़ तमाम स्टेट के जो मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर होती है, कि जो वीपो के मेंबर हैं वो तमाम अपने डेलीगेट यहाँ भेजते हैं इस फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से व्यू एक्सचेंज हो, ओपिनियन एक्सचेंज हो, किसी एजेंडे के ऊपर डिस्कस किया जाए और कुछ रिकमेंडेशन जो है वो फॉर्म की जाए। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट बाय नेचर इट इज़ अ डिस्कशन फोरम और अ रिप्रेजेंटेटिव फोरम। सर इसमें कौन मेंबर बन सकता है, इसकी कंपोजिशन क्या होगी? कंपोजिशन के हवाले से देखा जाए तो आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है कि ऑल स्टेट पार्टी इसके मेंबर होंगे, है कि ऑल स्टेट पार्टीज क्या होंगे? मेंबर होंगे। किसके मेंबर होंगे? इस कॉन्फ्रेंस के। यानी कि मेंबरशिप किसके पास होगी? जो वीपो के मेंबर हैं वो तमाम लोग, तमाम स्टेट इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर होंगे। कहा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी, ये हर स्टेट एक डेलीगेट सेंड कर सकता है। ईच स्टेट हैज़ टू सेंड वन डेलीगेट टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर स्टेट इन द कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये जो वीपो है, ये जो कन्वेंशन है, ये मना नहीं करता कि कुछ सिर्फ एक ही भिजवाना है, इसके अलावा किसी और को नहीं भेजा जा सकता। अगर कोई कंसर्न स्टेट ये समझता है कि अ पर्टिकुलर डेलीगेट मस्ट बी कपल्ड विद अल्टरनेट डेलीगेट और सम सॉर्ट ऑफ लीगल एडवाइज़र और सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट, तो ये कन्वेंशन मामानियत नहीं देता। स्टेट भिजवा सकता है अल्टरनेट डेलीगेट भी भिजवाया जा सकता है, और दैट मे बी कपल्ड विद एक्सपर्ट्स। अगर किसी एक्सपर्ट को भिजवाना चाह रहे हैं उसके साथ, तो एक्सपर्ट्स को भी भिजवाया जा सकता है। और अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एडवाइज़र भिजवाना चाहे तो एडवाइज़र भी भिजवाया जा सकता है। लेकिन सर चाहे एक भिजवाएं या ज़्यादा भिजवाएं, एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? वीपो हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सपेंसेस। वो कंसर्न स्टेट जो डेलीगेट भिजवा रहा है वो सारा का सारा खर्चा वो कंसर्न स्टेट उठाएगा। वीपो या जो कॉन्फ्रेंस है ये डेलीगेट के एक्सपेंसेस को बियर नहीं करेगा। सर चाहे एक डेलीगेट हो या एक से ज़्यादा हो, वोट उसका एक ही काउंट होगा। अगर उसने वोट कास्ट करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो एक वोट काउंट होगा। मतलब जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर करेगा? एक्सपेंसेस कंसर्न स्टेट बियर करेगी, वीपो ये एक्सपेंसेस बियर नहीं करेगी। सर कॉन्फ्रेंस का बेसिक फंक्शन क्या है?
इसके फंक्शन को अगर हम देखें, फंक्शंस ऑफ वीपो, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, किस लिए इस्टेब्लिश किया गया। सर नाम से जाहिर है एक तरह का डिस्कशन फोरम है, कॉन्फ्रेंस है कि जहाँ पे लोग अपनी ओपिनियन जो है वो शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जो इसके बड़े बड़े जो मेन फंक्शन है, दैट इज़ व्हाट, नंबर 1, टू डिस्कस मैटर ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, to discuss matter of general importance regarding what, regarding definitely regarding intellectual property law, कि इस वक्त हमने क्या करना है, किसी चीज़ में अमेंडमेंट लानी है, कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है, या क्या स्टेप लिए जाएं ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ग्लोब में सही तरीके से प्रोमोलोगेट हो, सही तरीके से इन्फोर्स हो, या सही तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो प्रोटेक्ट हो। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, इस फोरम के ऊपर आइडियाज़ एक्सचेंज हो सकते हैं, व्यूज जो है ओपिनियन एक्सचेंज किए जा सकते हैं, एंड देन रिकमेंडेशन फॉर्म की जा सकती है। रिकमेंडेशन फॉर्म की जा सकती है और इस रिकमेंडेशन को एडॉप्ट भी किया जा सकता है। सर जो सेकेंड पर्पज़ है, दैट इज़ ज़ाहिरी बात है, ये जो फंक्शन होगा, ये जो कॉन्फ्रेंस होगा, इसके ऊपर ख़र्चा आएगा, तो ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा, ये बजट जो है इसका, टू एडॉप्ट द बाइनल बजट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ज़हन में रखिएगा सर कि ये जो वीपो है, यहाँ पर दो तरह के एक्सपेंसेस के लिए बजट बनता है, एक फॉर द होल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये अपने लिए बाइनल बजट भी एडॉप्ट कर सकता है। बाइनल से मुराद जो 2 साल तक चले, क्योंकि इसका जो सेशन है वो ऑलमोस्ट हर 2 साल, यानी कि हर दूसरे साल में इसका सेशन होता है अपॉन दी कन्वोकेशन ऑफ ए डायरेक्टर जनरल। तो वो जो बजट है ये एडॉप्ट करते हैं कि हमें कितना बजट दरकार है, और इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो बाइनल प्रोग्राम है ये इस्टेब्लिश करते हैं कि इस 2 सालों में हमने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करने हैं, कौन कौन से जो अंडर प्रिविलेज स्टेट है उनको असिस्ट करना है, टेक्निकल एड देना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनके रिसोर्स पर्सन को ट्रेन करना है, या उनको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मदद देनी है, या उनको किसी और तरीके से जो है वो लॉ के हवाले से ट्रेन करना है, कोई टेक्निकल असिस्टेंट देनी है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए जो बजट दरकार है, कॉन्फ्रेंस के ऊपर जितना खर्चा आएगा, या वो जो टू से जो टेक्निकल प्रोग्राम ये लॉन्च करेंगे उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, तो इसका पूरा कॉन्फ्रेंस का बजट जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो ये अपने बजट को एडॉप्ट करते हैं। देन ये जो लीगल असिस्टेंट देंगे, टू से जो टेक्निकल असिस्टेंस है, टू प्रोवाइड व्हाट, टू प्रोवाइड अ टेक्निकल असिस्टेंट, लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंट। जितनी भी अंडर प्रिविलेज स्टेट्स हैं ये उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, उनके रिसोर्स पर्सन को लीगल एड देते हैं, टेक्निकल एड देते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये इसके बेसिक फंक्शन में से एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ग्लोब में जो अंडर प्रिविलेज स्टेट है उनको असिस्ट करें जो टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके हवाले से। सर ये जो फोरम है ये अमेंडमेंट भी एडॉप्ट कर सकते हैं, टू एडॉप्ट अमेंडमेंट, टू एडॉप्ट अमेंडमेंट इन दी कन्वेंशन। ये जो वीपो कन्वेंशन है इसमें अगर ये समझते हैं कि कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पे उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसके ऊपर अमेंडमेंट तजवीज़ कर सकते हैं और उसको एडॉप्ट कर सकते हैं कि इसको एडॉप्ट किया जाए। सर to adopt amendment in the convention is also one of the main function of the conference. Apart from it sir, ये भी डिटरमिन करता है कि कौन से स्टेट को एज ए ऑब्जर्वर बिठाया जाए। ऑब्जर्वर स्टेट कौन होगा? ऑब्जर्वर कोई स्टेट हो सकता है कि जो अदरवाइज वीपो का हिस्सा नहीं है, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी डिसाइड करती है कि कौन से स्टेट को
जो कि अदरवाइज वीपो का मेंबर नहीं है, उसको एज ए ऑब्जर्वर परमिट किया जाए, बिठाया जाए इस कॉन्फ्रेंस में, या कौन सा जो एनजीओ है या जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से किसको हम एज ए ऑब्जर्वर एडमिट करेंगे टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस। गो कि उसका वोट कोई नहीं होगा, लेकिन वो एज ए ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सर, इसका जो सेशन होगा, साल में कितने मरतबा सेशन होंगे, तो सर लिखा हुआ है कि इसका जो सेशन होगा ये इन एवरी सेकेंड कैलेंडर ईयर, जब इसकी जो जनरल असेंबली का सेशन होगा उसके साथ उसी जगह पे कॉन्फ्रेंस का भी सेशन होगा अपॉन द कन्वोकेशन ऑफ ए डायरेक्टर जनरल। ये इसका जो सेशन का जो एजेंडा होगा वो कौन प्रिपेयर करेगा कि इस बार कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होंगी। सर, इसका जो एजेंडा होगा कि इस सेशन में कौन कौन से आई मीन टू से इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन होनी है, ये एजेंडा कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रिपेयर करता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी, सर यू नो दैट कोऑर्डिनेशन कमेटी इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वीपो। सर, कितना कोरम दरकार है ताकि सेशन हो? सर, कोरम के बारे में लिखा हुआ है 1/3 स्टेट जो है वो कोरम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा। सर, और मेजॉरिटी कितनी दरकार है? मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा। मेजॉरिटी से मुराद यहाँ पे कितने स्टेट मेंबर कहें कि ये बात ठीक है, इसको अडॉप्ट किया जाए, तो वो बात मानी जाएगी। तो कहा 2/3 जो मेंबर होंगे, कौन से मेंबर? जिन्होंने वोट कास्ट किया है अदर देन ऑब्जर्वर। मेजॉरिटी 2/3, और इसमें वोट का हक किसके पास है? हर स्टेट के पास एक वोट का हक है, यानी कि 1 डेलीगेट 1 वोट। और अगर किसी स्टेट ने वोट कास्ट नहीं किया, एब्सेंटी की उस दिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट कास्ट नहीं हुआ। सर, 2/3 मेंबर अगर कहे कि ये बात या ये जो एजेंडा में यानी कि ये इस बात को अडॉप्ट करना है, तो उसको अडॉप्ट तस्वर होगा, मतलब रेजोल्यूशन पास तस्वर होगा। और हर स्टेट के पास, यानी कि जो स्टेट का डेलीगेट है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास एक ही वोट है, वो एक ही वोट कास्ट कर सकता है। सर, मेजॉरिटी 2/3 जो वोट कास्ट हुए हैं उसमें से 2/3 जो है वो अगर कहे तो वो बात, वो रेजोल्यूशन पास तस्वर होगा। और अगर कोई वोट कास्ट नहीं करता, कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, एब्सेंट रहता है, तो इट्स मीन कि वोट कास्ट नहीं हुआ। तो जो रेजोल्यूशन पास तस्वर होगा, कब पास तस्वर होगा कि जितनी भी मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। जितने लोगों ने वोट कास्ट किया उसमें से 2/3 जो है वो अगर उस रेजोल्यूशन के फेवर में है तो रेजोल्यूशन पास तस्वर होगा। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स भी एडॉप्ट कर सकता है। अपने रूल्स कॉन्फ्रेंस कैसे रेगुलेट होगा, जो प्रोसीजर होगा उसके लिए जो रूल्स होंगे ये कॉन्फ्रेंस एडॉप्ट कर सकता है। तो सर, अगर हम शॉर्ट में बात कर लें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पूरे ग्लोब में 4 कंपोनेंट के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को प्राइमरीली रेगुलेट करती है। नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 द कॉन्फ्रेंस, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड नंबर 4 इंटरनेशनल ब्यूरो। सर, कॉन्फ्रेंस नाम से जाहिर है एक डिबेटिंग फोरम, एक डिस्कशन फोरम के जहां पर लोगों को इनवाइट किया जाता है। लोगों से मुराद वो कंसर्न स्टेट जो पार्टी हैं वीपो के, वहां पर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जनरल इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाता है। उसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड किए जाते हैं, रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। उस रिकमेंडेशन को एडॉप्ट भी किया जा सकता है अगर 2/3 मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हो। इसमें तमाम स्टेट जो है जो वीपो के मेंबर हैं वो कॉन्फ्रेंस के मेंबर होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, कॉन्फ्रेंस किसी और स्टेट को जो मेंबर नहीं है या जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंटर स्टेट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है,
या जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी आई मीन टू से बुला सकते हैं एज अ ऑब्जर्वर। ये फैसला ये कॉन्फ्रेंस खुद डिसाइड करेगा कि इस कॉन्फ्रेंस में किस को एज ए ऑब्जर्वर बुलाना है। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन इसका वोट काउंट नहीं होगा। हर मेंबर के पास एक वोट होगा और वो डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं और रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। सर इसका जो एजेंडा होगा वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो तश्कील देती है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सर कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके मेन फंक्शन क्या है। सर अब तक के लिए इतना ही सर। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।